अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल मार्केटिंग का आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज जो चीज़ हम सीखेंगे वो इम्पॉर्टेंट, बड़ी ही ज़रूरी। तो आप दोस्तों से इल्तिमास है कि वीडियो को ज़रा स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के इस स्टेप की मुकम्मल समझ आ सके। आज जिस स्टेप के मतलब हम बात करेंगे वो बायर पर्सोना है। बायर पर्सोना कहते हैं कि बायर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बायर की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है और फिर उसके मुताबिक एड्स को कैसे रन किया जाता है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो क्रिएशन। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों को मिलता रहे। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में आज हम जिस चीज को कवर करेंगे वो बायर पर्सोना है। बायर पर्सोना को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बायर पर्सोना बनता कैसे है। बायर पर्सोना कहते हैं कि बायर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, मसलन हमने इधर एक एग्जाम्पल बनाई है जिसमें हमारे बायर का नाम बबलू है और उसकी जेंडर मेल है और इसकी जो एज है वो 17 ईयर से लेकर 29 ईयर के बिटवीन है। लोकेशन, रिलेशनशिप स्टेटस है वो मैरिड है। वर्क स्मॉल बिजनेस ओनर है कि वो छोटा सा एक बिजनेस रन करता है। और उसकी इंटरेस्ट जो है वो मूवीज में है, कैट्स और पेंटिंग में है। बिहेवियर, वो बाय नेचर वो एक ट्रेवलर है, यानी वो ट्रैवलिंग करना पसंद करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग, तो बायर पर्सोना डिजिटल मार्केटिंग के काम में आप समझ लें कि एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। बायर पर्सोना के बगैर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको बायर की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, आपको इसकी पसंद नापसंद नहीं पता होगी, तो आप उसे अपनी कैसे प्रोडक्ट जो है उसकी डिजिटल मार्केटिंग करके सेल करते हैं। इसके लिए आपको बायर की पर्सनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता करते हैं, चलिए आइए वो देखते हैं। ये देखिए, हमने एक बायर पर्सोना फॉर्म बनाया है। तो बायर पर्सोना फॉर्म में सबसे पहले हमें एक क्लाइंट की पिक्चर होती है हमारे ज़हन में कि ये हमारा क्लाइंट है। उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कि उसकी जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उसका पेशा क्या है, उसकी हॉबी क्या है और उसका बिहेवियर कैसा है, तर्ज अमल ज़िंदगी क्या है। अगर वो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी वेबसाइट ब्राउजिंग करता है, तो उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो शो करती है कि उसकी इंटरेस्ट किन किन प्रोडक्ट्स में है। तो हमें उसकी वेब हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और सर्च टर्म्स होते हैं कि महसूस कीवर्ड्स ढूंढना। ये कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि आके एक बायर गूगल पे या किसी भी जगह पे आके वेब ब्राउजर में वो लिखता है किसी प्रोडक्ट के मतलब, जैसे हाउ टू बाय अ ड्रोन, ये क्या है, एक कीवर्ड है। तो हम ये चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके अलावा स्टोरी होती है। स्टोरी में क्लाइंट के जो इंटरेस्ट होते हैं, गोल्स होते हैं और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं उन गोल्स को अचीव करने में। तो ये सारी चीज़ें हम मिलके एक स्टोरी भी क्रिएट करेंगे। तो बायर पर्सोना पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बायर पर्सोना के 4 बुनियादी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बायर पर्सोना बना सकते हैं। तो वो 4 स्टेप कौन से हैं वो देखते हैं। बायर पर्सोना बनाने से कबल आपको ये 4 काम करने होंगे। एक, कस्टमर रिसर्च। आपको कस्टमर रिसर्च करनी होगी कि आपका कस्टमर किस किस्म का है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। और कस्टमर आइडेंटिफाई, कस्टमर पेन पॉइंट्स, कस्टमर के पेन पॉइंट की निशानदही करना। ये पेन पॉइंट की निशानदही क्या होती है, मसलन आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट वो क्लाइंट ऑलरेडी किसी से बाय कर चुका है, लेकिन वो इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये उसका पेन पॉइंट है। तो हमने उसके पेन पॉइंट्स भी
सर्च करने हैं और इन पेन पॉइंट्स को दूर कैसे किया जा सकता है कि उसको हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रख के या कोई भी किसी भी मीडियम के थ्रू हम उसके मतलब अपनी प्रोडक्ट के मतलब बता के कि हमारी प्रोडक्ट में ये खामियां नहीं है, हमारी प्रोडक्ट में ये खूबियां हैं। तो उसके अलावा हम कस्टमर के मकासद की निशानदेही कि कस्टमर ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदना चाहता है, कि उसका क्या गोल है। और जब आपको उसका गोल पता चल जाएगा तो आप फिर उसकी इजीली हेल्प आउट उसे कर सकते हैं। जब आप उसको हेल्प आउट करेंगे, आप उसको एक अच्छी प्रोडक्ट देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपसे सेटिस्फाई होगा और दोबारा आपकी तरफ आएगा। वो दोबारा क्यों आएगा कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग है वो बड़ी अच्छे तरीके से की है, बड़ी अच्छे तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन की है, बड़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है। तो कस्टमर तज्जिया, कस्टमर रिसर्च क्या होती है, अब हम इस पे बात करेंगे कि कस्टमर रिसर्च क्या होती है और कस्टमर रिसर्च कैसे की जाती है। कस्टमर रिसर्च करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स में हम देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट में जो हमारे न्यू यूजर्स हैं उनका डेटा अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ये शो करेगा कि जो कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट पे उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। और इसके अलावा हमने देखना है कि इस प्रोडक्ट पे वो इंगेज कितनी देर हो रहे हैं, यानी इस प्रोडक्ट को कितनी देर वो सर्च कर रहे हैं, उस पेज पे आके कितनी देर उसको देखते हैं, ये इसका एवरेज इंगेजमेंट टाइम होता है। ये सारी चीज़ें हम गूगल एनालिटिक्स की मदद से इनका तज्जिया करते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स में अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो हम वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। फिर उसके अलावा फेसबुक पेज, कोई भी अगर आपका कोई क्लाइंट है, अगर उसने आपसे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो लाजमी सी बात है कि उसने अपनी प्रोडक्ट का एक फेसबुक पेज बनाया होगा। जब उसने फेसबुक पेज बनाया होगा तो उस पेज पे ऑब्वियसली बात है उसकी प्रोडक्ट्स पे कुछ व्यू भी आ रहे होंगे। तो ये व्यूज़ वगैरह जो आप उसके इनसाइट्स के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। इनसाइट्स के ऑप्शन में जाके आपको उसका पेज व्यूज़ और पेज व्यू प्रीव्यूज़ और रीच और पेज लाइक्स और पोस्ट इंगेजमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसकी प्रोडक्ट के मतलब आपको मिलती जाएंगी। आप इनको यूटिलाइज करते हुए क्लाइंट का बायर पर्सोना तैयार कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो यूट्यूब चैनल्स हैं, यानी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आपने अगर अपनी कोई प्रोडक्ट का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हुआ है और अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग उस यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहे हैं तो उस पे जो ऑडियंस इंगेज हो रहे हैं तो आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है इस पे मेल कितने परसेंट इंटरेस्टेड हैं, फीमेल कितनी परसेंट इंटरेस्टेड हैं और मेरी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की रेंज है इनमें टॉप कंट्रीज कौन है। मसलन इस एग्जांपल में जो हमारी प्रोडक्ट है वो 13.6% जो उस पर क्लाइंट आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील और जर्मनी से आ रहे हैं। और उनकी एज ये है 13 से 17 साल जो है उनकी ये एज है। 18 से 24 साल हैं जो उनकी रेशियो है वो 3.8% है। इस तरह वो सारी उनकी रेशियो आ रही है। तो हमने ये चेक करते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना बायर पर्सोना तैयार करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई कस्टमर पेन पॉइंट्स, कस्टमर के जो नुक्ता दर्द की निशानदेही होती है वो कैसे की जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी भी क्लाइंट ने आपकी प्रोडक्ट के मिलती जुलती प्रोडक्ट खरीदी है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो उससे क्यों सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वजह हमने तलाश करके उसको एक सोल्यूशन देना है कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये उससे इसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आपको मिलेंगी जो आपको आपने जो पहली प्रोडक्ट बाय की थी उसमें थी। तो ये जो चीज़ होती है ये आइडेंटिफाई कस्टमर्स पेन पॉइंट कहलाती है।
तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आप रेडिट पे जाएंगे, रेडिट पे जाके आप उस प्रोडक्ट से मतलब अगर आप सर्च करें कोई आपको सवाल जवाब मिल जाता है, तो आपने उसमें देखना है कि इस प्रोडक्ट्स पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, इस पे नेगेटिव फीडबैक्स क्या आ रहे हैं। अगर नहीं तो आप उस पे कोरा पे अपनी स्पेस, रेडिट पे अपनी स्पेस वगैरह लेके तो खुद उस पे एक आंसर सेशन कर सकते हैं, और उस पे जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं वो आप इकट्ठे कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। आपको इससे उस प्रोडक्ट के मतलब जो लोगों में नेगेटिविटी पाई जाती है वो आप बायर्स की इकट्ठी कर सकते हैं, और फिर उसको इस डेटे की मदद से आप उस चीज़ को रिमूव करके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग रेवेन्यू एक अच्छा खासा जनरेट करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा मीडियम है वो दराज है, यानी कि अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दराज पे आप सेल कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे आप सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शन में जाएंगे, और रिव्यू सेक्शन में जाके आप उसके नेगेटिव जो फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक आप चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट के मतलब क्लाइंट्स की जो नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं वो क्या है। और आपने फिर कोशिश करनी है कि ये जो नेगेटिव फीडबैक हैं, जब आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने लगे तो उसमें ये खामियां ना हो। जब आप उसमें ये खामियां दूर कर लेंगे बायर पर्सोना की मदद से, तो आपकी प्रोडक्ट एक अच्छी खासी सेल और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और जो तीसरा तरीका है वो कोरा है। कोरा पे आप इसी तरह आंसर सेशन कर सकते हैं जैसे आपने रेडिट पे किया। आप इसके थ्रू जो क्लाइंट का नेगेटिव फीडबैक है आपने वो कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करते हुए उसकी सैम्पलिंग करते हुए आपने वो चीज़ें आपने रिमूव करनी कि आपकी प्रोडक्ट में ये खामियां ना हो। जब आपकी प्रोडक्ट में वो खामियां नहीं होंगी बायर पर्सोना की हेल्प की मदद से, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इन रिटर्न आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा और एक आपको वैल्यूड कस्टमर्स मिल जाएंगे। गूगल, इसका एक जो और तरीका है वो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके उस प्रोडक्ट के मतलब लिखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने TCS एक्सप्रेस सेंटर जेएलएम लिखा हुआ है, तो इसमें हमें वो बता रहा है कि इसकी जो रेटिंग है 3.6 है इसकी रेटिंग। तो उसमें हम देखते हैं कि इसको जो नेगेटिव फीडबैक है वो कितने मिले हैं, क्यों मिले हैं, किस वजह से मिले हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे जो जिस वजह से इसको नेगेटिव फीडबैक मिले हैं वो रीज़न या वो वजह या वो हमें हमारी प्रोडक्ट में ना आए। तो इस बायर पर्सोना की मदद से हम ये चीज़ें अपनी प्रोडक्ट से एलिमिनेट कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कस्टमर के मकासद की निशानदही, इन दूसरे लफ्ज़ों में आइडेंटिफाई कस्टमर्स गोल, कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका गोल क्या है। अगर वो आपकी प्रोडक्ट लेके उनका गोल अचीव हो रहा है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम कोरा का इस्तेमाल करेंगे। कोरा में जाके हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और उसमें अपनी प्रोडक्ट से मतलब जितने भी पॉजिटिव फीडबैक हैं इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों का कंपैरिजन करना है, और जो हमारे पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे उनकी मदद से हमने अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके और अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर करना है। और इसमें सेम हम यही दराज में जाएंगे, और दराज में इस दफ़ा हमने पॉजिटिव फीडबैक्स जो हैं उनको रीड करना है अपनी प्रोडक्ट के मतलब। और अगर और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक को भी थोड़ा सा रीड कर लें, और जो भी आपको कमी कोताही अपनी प्रोडक्ट में नज़र आ रही है तो उन पॉजिटिव फीडबैक्स में भी अक्सर लिखा होता है कि अगर इसमें ये चीज़ ऐड हो जाती तो ये प्रोडक्ट इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो हमने वो जो पॉजिटिव फीडबैक्स में स्मॉल हिंट्स होते हैं हमने उनको भी यूटिलाइज करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को बायर पर्सोना की मदद से मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। और फिर इसकी और एग्जांपल सेम एज आइडेंटिफाई कस्टमर्स पेन पॉइंट की तरह ही है। गूगल में आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी जो अपने कस्टमर्स हैं उनका जो फीडबैक ले सकते हैं, या फिर आप
वो जो गूगल पे रेटिंग होती है आपकी प्रोडक्ट, उसमें जो उसके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं उनको पढ़ते हुए भी अपनी प्रोडक्ट के मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी आप राय ले सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद अच्छा करके अपने क्लाइंट्स के सामने पेश कर सकते हैं। और आप कैसे मदद कर सकते हैं, यानी कि हाउ कैन यू हेल्प, आप अपने क्लाइंट की कैसे मदद कर सकते हैं कि वो अपना जो उसका गोल है उस प्रोडक्ट के मतलब वो उसको हासिल कर सके, वो उसको अचीव कर सके। तो उसके लिए ये बिल्कुल एक पजल गेम है। ये जो बायर पर्सोना है एक बिल्कुल पजल गेम जैसा है, यानी कि पहले तो आप क्लाइंट्स का जो नेगेटिव फीडबैक था वो ले रहे थे, फिर पॉजिटिव फीडबैक ले रहे थे, कभी आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, कभी आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एक पजल गेम की तरह। जैसे पजल गेम कभी इधर जा रही होती है, कभी उधर जा रही होती है, लेकिन इन दी एंड आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि इसकी मदद से आपका जो क्लाइंट है वो एक जो उसका गोल है वो अचीव कर ले। तो पजल गेम में भी यही होता है कि हाँ, जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है वो यही होता है कि हमने अपना गोल अचीव करना है। तो वो गोल कैसे अचीव करते हैं आइए देखते हैं। ये हमने बायर पर्सोना का एक फॉर्म रेडी करके रखा हुआ है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पिक्चर, यानी क्लाइंट की पिक्चर। हमारे जहन में होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट कैसा है, उसकी तस्वीर कैसी है, वो किस जगह का है, वो किस मुल्क का है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। ये हम उसकी जब उसकी पिक्चर हमारे जहन में होगी तो उसकी पसंद नापसंद, एज, जेंडर, हर चीज़ हमारे जहन में ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। तो सबसे पहले जो बायर पर्सोना फॉर्म बनाते हुए सबसे लाजमी चीज़ है वो कस्टमर्स पिक्चर है। उसके बाद कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के मतलब हम पहले भी बात कर चुके थे, उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं कि ये इसमें इंटरेस्ट यूनिसेक्स है, यानी मेल और फीमेल दोनों इंटरेस्टेड हैं, या ये इसमें ये मेल इंटरेस्टेड है या फीमेल इंटरेस्टेड है। फिर उसके हिसाब से हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग डिजिटल करते हैं। यानी कि अगर हमारा क्लाइंट हमारी जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो फीमेल है तो हमने जो उसकी जेंडर सेलेक्ट करनी है मार्केटिंग करते हुए तो वो हमने फीमेल करनी है। फिर हमने देखना है कि जो फीमेल इंटरेस्टेड है उनकी एज क्या है, किस एज की फीमेल ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट में, फिर हमने वही सेम एज सेलेक्ट करनी है। और फिर देखना है कि किस मुल्क की, किस शहर की, किस सिटी से हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। तो हमने अपनी एड्स रन करते हुए उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है और उनकी जो वर्क टाइप है, जो इंटरेस्ट है, जो बिहेवियर है और उनकी वेब हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो महसूस कीवर्ड्स वो यूज़ करने हैं उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, हमने अपनी प्रोडक्ट पे वो सेम कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। जब हम वो सेम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। तो आज की जो स्टोरी है उसमें हमने स्टोरी क्या है, हमने सबसे पहले तो कस्टमर्स के पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किए, फिर गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं, फिर उसके बाद हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, फिर हमने ये सीखा है असल में तस्वीर लगाने का मकसद क्या होता है। हम जब बात पीछे कर रहे थे कि क्लाइंट की जो पिक्चर है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो तस्वीर लगाने से आप बेहतर तरीके से ये याद रख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, क्योंकि आमतौर पर आपके पास अपने कस्टमर्स की तस्वीर नहीं होती। तब आप एक फ़र्ज़ी तस्वीर लगाते हैं जो आपके तमाम कस्टमर्स की नुमाइंदगी करती है। तस्वीर आपको मालूमात ज़हन नशीन करने में मदद देती है। और आप अगर बायर पर्सोना खुद से तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक वेबसाइट यूज़ होती है वो pixels.com है। आप इसको यूज़ करते हुए बायर पर्सोना के लिए कोई भी पिक्चर अपने क्लाइंट की शख्सियत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये pixels.com की एक एग्जांपल है, वी लव दीज कार्टून पिक्चर्स। तो हमने ऊपर जो कीवर्ड्स था वो हमने कार्टून लिखा है। तो कार्टून लिखने के बाद ये मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आ गई हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्टून्स हैं। तो जब भी हम कार्टून्स के मतलब कोई भी
प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होंगे तो हमारे जो जहन में जो पिक्चर बन रही होगी वो इसी किस्म की बन रही होगी। तो इसलिए पिक्चर का हमारे जहन में होना ज़रूरी है। अब आगे क्या करना है, जब हमारे पास ये तमाम मालूमात हम इकट्ठी कर लेते हैं बायर पर्सोना की, तो हम इसको इस्तेमाल करके बायर पर्सोना बनाते हैं। मगर याद रखें कि मज़ीद बेहतर मालूमात हमको इश्तिहारात देने के बाद मिलती रहेंगी। मसलन इससे हमारा बायर पर्सोना अपडेट होता रहता है। ये कैसे अपडेट होता है, जैसे ही हम कोई एड रन करते हैं, एड रन करने के बाद हम उसके जो इनसाइट्स में जाते हैं, उसकी इंगेजमेंट चेक करते हैं, ऑडियंस किस कंट्री से ज़्यादा आ रही हैं, किस एज से ज़्यादा आ रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती हैं। जैसे जैसे ये अपडेट होती हैं हमारा जो बायर पर्सोना भी अपडेट होता है। उसके लिहाज से हम अपनी प्रोडक्ट में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेते आते हैं। तो ये बायर पर्सोना के मतलब एक छोटी सी हमने एक स्टोरी बनाई है। तो इस स्टोरी में हमने एक तस्वीर लगा दी है, ये एक मेन तस्वीर है। और हमने इधर जो इंफॉर्मेशन हमने बायर पर्सोना के थ्रू कलेक्ट की है उसमें हम कहते हैं जो हमारे क्लाइंट का नाम बोला है, और इसकी जो जेंडर है वो न्यूट्रल है, यानी कि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और उनकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 28 साल के दरमियान है। और लोकेशन जो है उनकी पाकिस्तान है। और उनका जो पेशा है, या तो वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, यानी कि वो उस प्रोडक्ट एक छोटी कोई प्रोडक्ट है उसको रन कर रहे हैं, हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग करवा के उनको दे सकते हैं। या वो स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट क्या होगी, स्टूडेंट की इंटरेस्ट ये होगी कि वो किसी के लिए मार्केटिंग करें। जैसे अभी आप लोग ये सीख रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आप इसके थ्रू किसी भी बिजनेस पर्सन की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या आप इसके थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और बिहेवियर क्या है, जो हमारा वो क्लाइंट है जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उसका लाजमी सी बात है उसके पास कोई फेसबुक पेज होगा, कोई इंस्टाग्राम पेज होगा। तो उसके थ्रू वो अपनी एड्स हम उसकी रन करेंगे। तो सर्च टर्म्स क्या होती हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, जो सर्च टर्म होती हैं ये होती है महसूस कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स क्या करते हैं, ये हमें क्लाइंट्स ढूंढ के देते हैं, ये हमें कस्टमर ढूंढ के देते हैं। ये जब हमें कस्टमर मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। और अब हम बात करेंगे स्टोरी की तरफ। स्टोरी में हम पेन पॉइंट की पहले बात करते हैं। मसलन हमारी स्टोरी ये है कि हमारा बोला जो है वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, लेकिन अभी तक वो जो क्लाइंट है वो इस हद तक टारगेट नहीं कर सका जिससे वो अपना कारोबार नफा बख्श बना सके। इसने इस हवाले से बेशुमार वीडियोस को देखा, मगर कोई वीडियो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित ना हुई और वो दुरुस्त मालूमात हासिल ना कर सका कि वो कैसे क्लाइंट हासिल करें। तो बोले का गोल क्या है, बोले का गोल ये है कि वो इतने क्लाइंट हासिल कर सके जिससे उसका जो कारोबार है वो कामयाब हो सके और वो अपने घर वालों की माली मदद कर सके। अब हम इस चीज़ में बोले की कैसे मदद कर सकते हैं, हम इस चीज़ में ऐसे बोले की मदद कर सकते हैं कि हम बोला को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट्स लेके दें जिससे उसका कारोबार कामयाब हो जाए। हम बोला कि इस मकसद को हासिल करने में इस तरह मदद कर सकते हैं कि हम अपने कोर्स को आसान अंदाज में बनाएं जिससे इसको समझ आ जाए और इसके जहन में उठने वाले हर सवाल का फौरी जवाब देकर उसकी जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर कर सकें, जिसकी मदद से वो अपने मकसद को हासिल कर सके। आज की वीडियो यहाँ तक की थी। लेक्चर 3 लेके हम फिर हाजिर होंगे। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाएं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए, अल्लाह।